मूवी जर्नी एक्सप्लेनिंग जैक रायन शैडो रिक्रूट। मूवी के स्टार्ट में जैक रायन को दिखाया जाता है जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ता है और यूएस से बिलोंग करता है। वो टीवी पर 9/11 अटैक्स के बारे में न्यूज देखता है जिस वजह से उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। जैक अपना करियर छोड़कर यूएस मरीन्स ज्वाइन कर लेता है। अफगानिस्तान में ड्यूटी के दौरान जैक एक मिशन पर जा रहा होता है। उसके हेलीकॉप्टर पर अटैक होता है। इस एक्सीडेंट में जैक को बैक इंजरी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने साथियों की जान बचाता है। इंजरी के बाद उसे रिकवरी के लिए अमेरिका वापस भेजा जाता है। वहाँ पे उसकी मुलाकात कैथी से होती है जो एक मेडिकल स्टूडेंट है और जैक की रिकवरी में मदद करती है और धीरे धीरे दोनों के बीच एक बॉन्ड डेवलप हो जाता है। इस दौरान थॉमस हार्पर जो एक एक्सपीरियंस सीआईए ऑफिसर है और जैक को सीआईए के लिए रिक्रूट करना चाहता है, वो जैक की बहादुरी के लिए उसे अप्रिशिएट करता है। हार्पर जैक से कहता है कि वो सीआईए के लिए सीक्रेटली काम करे। वो जैक को अपनी पीएचडी कंटिन्यू करने को कहता है जो उसने यूएस आर्मी में जाने के लिए छोड़ दी थी। 10 साल बाद जैक वॉल स्ट्रीट में काम करता है, लेकिन असल में वो सीआईए के लिए सीक्रेटली काम कर रहा होता है। जैक उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करता है जिन पे उसे शक है कि वो टेररिस्ट एक्टिविटीज को फंड कर रही हैं। इस वक्त के दौरान कैथी जैक की फियांसे बन चुकी हैं और एक रात डिनर के दौरान जैक न्यूज में देखता है कि रशिया एक इंपॉर्टेंट यूनाइटेड नेशंस वोट हार जाता है और मार्केट्स में एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स नहीं आता। तब जैक एक मेजर डिस्कवरी करता है जिसमें रशियन बिजनेसमैन विक्टर शेरविन के अकाउंट से $billion गायब होते हैं। जैक की कंपनी की विक्टर की कंपनीज के साथ पार्टनरशिप होती है और जैक को ट्रैकिंग के दौरान विक्टर के अकाउंट्स पर शक होता है जो जैक एक्सेस नहीं कर पाता। वो ये इन्फॉर्मेशन सीआईए को देता है और सीआईए जैक को इन्वेस्टिगेशन के लिए मॉस्को जाने को कहती है। हालांकि जैक उनके लिए एज एनालिस्ट काम कर रहा है और ये उसका पहला फील्ड मिशन होता है। जैक अपने सीनियर से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इजाजत लेता है। जैक को इजाजत मिल जाती है, लेकिन इस शर्त पे कि वो इस चीज का ख्याल रखे कि उससे कुछ गलत ना हो, क्योंकि विक्टर के साथ कंपनी की पार्टनरशिप बहुत प्रॉफिटेबल है और विक्टर एक खतरनाक शख्स है जो गलत होने पर कुछ भी कर सकता है। जैक कैथी से कहता है कि वो काम के सिलसिले में मॉस्को जा रहा है। कैथी भी उसके साथ जाना चाहती है, लेकिन जैक उसे मना कर देता है। कैथी को लगता है कि जैक उसको चीट कर रहा है, मगर जैक कैथी की सेफ्टी के लिए उसे साथ नहीं ले जाना चाहता। वो कैथी को कंफर्ट करता है और उसे बताता है कि काम खत्म होने के बाद वो उसे पेरिस में मिले, जहां वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। जैक मॉस्को पहुंचता है। विक्टर उसे पिक करने के लिए ड्राइवर भेजता है। वो जैक को होटल रूम लेके जाता है और जैक पे हमला करके उसकी जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन जैक उसका मुकाबला करते हुए उसे मार देता है और बहुत मुश्किल से वो अपनी जान बचाता है। जैक सीआईए को कांटेक्ट करके बैकअप मांगता है। वो देखता है कि बैकअप के लिए हार्पर खुद आया है। बातचीत के दौरान दोनों मिलकर समझते हैं कि विक्टर का मकसद यूएस इकोनॉमी को गिराना है। हार्पर जैक से पूछता है कि इससे तो रशिया को भी नुकसान होगा, लेकिन जैक बताता है कि रशिया इसको हैंडल कर लेगा क्योंकि उनके पास ऑयल रिजर्व्स मौजूद हैं और हमें रिकवर करने में सालों लग सकते हैं। अगली सुबह जैक की मुलाकात कैटिया से होती है जो उसे विक्टर के ऑफिस तक ले जाती है। मीटिंग के दौरान जैक को पता चलता है कि जिस कंपनी की वो ऑडिट करना चाहता था उसके सारे शेयर्स बेच दिए गए हैं और जैक को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, लेकिन वो विक्टर को डिनर के लिए इनवाइट करता है ताकि वो उससे कोई इन्फॉर्मेशन निकाल सके। विक्टर जैक को बताता है कि वो अपने साथ अपनी बीवी को भी लेके आए। जैक उसकी बात सुन के हैरान होता है क्योंकि जैक को बिना बताए ही कैथी उसके होटल रूम पहुंच चुकी है। जैक घबराते हुए कहता है कि कैथी उसकी गर्लफ्रेंड है और वो उसे डिनर पर आने के लिए पूछेगा। जैक अपने होटल रूम वापस पहुंचता है जहां कैथी उसका इंतजार कर रही होती है। कैथी को लगता है कि जैक उसे धोखा दे रहा है, इसलिए वो जैक को बिना बताए मॉस्को आ गई। जैक देखता है कि कैथी काफी परेशान है तो वो अपनी सीआईए आइडेंटिटी रिवील करता है, जो सुन के कैथी जैक को गले लगा लेती है और शक करने के लिए सॉरी करती है। जैक कैथी की सेफ्टी के लिए उसे वापस भेजना चाहता है, लेकिन कैथी मना करती है। वो जैक से कहती है कि अगर वो डिनर पे नहीं गई तो विक्टर को जैक पे शक हो जाएगा। हार्पर जैक को कन्विंस करता है कि कैथी उनकी हेल्प कर सकती है क्योंकि काफी लोगों की जिंदगी दांव पे लगी है और जैक हार्पर की बात मान लेता है। प्लान के मुताबिक जैक और कैथी रेस्टोरेंट पर पहुंचते हैं। डिनर टेबल पर दोनों की आपस में बहस होती है जिसको विक्टर नोटिस करता है। जैक ऐसा बिहेव करता है कि वो नशे में है और वो डिनर टेबल छोड़कर अकेले वॉक पर चला जाता है। ये उनके प्लान का हिस्सा होता है। कैथी विक्टर को अपनी तरफ माइल करती है और जैक सीक्रेटली विक्टर के ऑफिस में घुसकर उसके कंप्यूटर से क्रूशियल फाइल्स डाउनलोड करता है। उन फाइल से जैक को पता चलता है कि विक्टर वॉल स्ट्रीट पे अटैक करने वाला है। जैक के कंप्यूटर ऑन करते ही विक्टर के गार्ड्स को नोटिफिकेशन चला जाता है। जैक के पास निकलने के लिए बहुत कम टाइम होता है और गार्ड्स भी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैक बच निकलता है। दूसरी तरफ विक्टर इस चीज से अनजान होता है। विक्टर की असिस्टेंट उसे न्यूज देने के लिए रेस्टोरेंट पहुंचती है। विक्टर के लोग उसे मोबाइल से कांटेक्ट करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो कैथी के साथ बातों में खो चुका होता है। विक्टर को जब न्यूज पता चलती है तो उसे शक होता है कि इसके पीछे जैक हो सकता है और वो कैथी को अपने साथ ऑफिस ले जाने लगता है, लेकिन रास्ते में जैक पहुंच जाता है। विक्टर के लोग उसे सर्च करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता क्योंकि जैक फाइल्स अपनी टीम को दे
ले चुका है। जैक अपने अजीब बिहेवियर के लिए विक्टर से माफी मांगता है और कैथी को लेकर वहां से निकल जाता है। विक्टर को कैमरे से पता चलता है कि जैक ने उसके कंप्यूटर को हैक करके फाइल्स डाउनलोड की हैं। उसके लोग CIA सेफ हाउस पे अटैक करके कैथी को किडनैप कर लेते हैं। विक्टर जैक से कांटेक्ट करके वो फाइल्स वापस लाने को कहता है जो उसने डाउनलोड की, वरना वो कैथी को मार देगा। जैक कैथी की लोकेशन ट्रैक कर लेता है और बहुत बहादुरी से कैथी को छुड़ा लेता है, लेकिन विक्टर उसे तंजन कहता है कि तुम जो मर्जी कर लो, अटैक को नहीं रोक पाओगे। CIA को पता चलता है कि विक्टर का एक स्लीपर एजेंट, उसका बेटा अलेक्जेंडर, USA में एक टेररिस्ट अटैक प्लान कर रहा है। जैक न्यूयॉर्क वापस आता है। वो अलेक्जेंडर की फेक पुलिस व्हीकल को ट्रैक करता है। बॉम्ब डिफ्यूज न कर पाते हुए जैक व्हीकल को रिवर में क्रैश कर देता है। बॉम्ब के ब्लास्ट होने से अलेक्जेंडर की मौत हो जाती है और जैक इस तरह टेररिस्ट अटैक होने से बचा लेता है। आखिर में विक्टर का अंजाम भी बहुत बुरा होता है। उसके साथी काम न होने की वजह से उसे मार देते हैं। स्टोरी के एंड में जैक और हार्पर व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट को ब्रीफ करते हैं और जैक CIA के साथ अपनी अगली मिशन की तैयारी में लग जाता है। अगर आपको जैक रायन मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मजीद एक्साइटिंग मूवी की एक्सप्लेनेशंस के लिए मूवीज जर्नी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।